नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद 151। जो पे चिराए राम की कर तू न लजातो, तो तू दाम कुदाम जो कर कर न बिकातो। जपत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो, बाजीगर के सूम ज्यों खल खे ना खातो। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाम समातो। राम सुहाते तो ही जो तू सबहि सुहातो, काल करम कुल कारनी को ना कोहातो। राम नाम अनुराग ही जिय जो रति आतु, स्वार्थ परमारथ पति तो ही सब पति आतो। सई साधु सुनि समुझ के पर पीर पिरातो, जन्म कोटि को काद लो हृदय थिरातो। भव मग अगम अनंत है बिनु श्रम ही सिरातो, महिमा उल्टी नाम की मुनि कियो किरातो। अमर अगम तनु पाए सो जड़ जाए ना जातो, हो तो मंगल मूल तो अनुकूल विधातो। जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो, तुलसी राम प्रसाद सो त्यों ताप न तातो न सातो। भावार्थ। अरे, तू जो श्री राम जी की गुलामी करने में न लजाता, तो तू खरा दास होकर भी खोटे राम की भांति इस हाथ से उस हाथ न बिकता फिरता। भाव यह है कि परमात्मा का सत्य अंश होने पर भी उनको भूल जाने के कारण जीव रूप से एक योनि से दूसरी योनि में भटकता फिर रहा है। यदि तू जीव से श्री रघुनाथ जी का नाम जपने में आलस्य न करता, तो आज तुझे बाजीगर के सूम के सदृश धूल न फाकनी पड़ती। अरे मन, यदि तू मेरा कहा मानकर राम नाम रूपी धन कमाता, तो श्री जानकी नाथ रघुनाथ जी के सम्मुख उनकी शरण में जाकर सुखी हो जाता और सर्वत्र तेरा आदर होता, लोक परलोक दोनों बन जाते। जो तुझे श्री राम जी अच्छे लगे होते, तो तू भी सबको अच्छा लगता। काल, कर्म और कुल आदि जितने इस जीव के प्रेरक हैं, वे सब फिर कोई भी तुझ पर क्रोध न करते, सभी तेरे अनुकूल हो जाते। यदि तू श्री राम नाम से प्रेम करता और उसी में अपनी लगन लगाता, तो स्वार्थ और परमार्थ इन दोनों के ही बटोही तुझ पर विश्वास करते, अर्थात तू संसार और परलोक दोनों में ही सुखी होता। जो तू संतों की सेवा करता एवं दूसरों का दुख सुन और समझकर दुखी होता, तो तेरे हृदय रूपी तालाब में जो करोड़ों जन्मों का मैल जमा है, वह नीचे बैठ जाता, तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाता। श्री राम का नाम न लेने वालों के लिए संसार का मार्ग अगम्य है और अनंत है, किंतु उसी को तो बिना ही श्रम के पार कर जाता। जब श्री राम के उल्टे नाम की भी इतनी महिमा है कि उससे व्याध वाल्मीकि मुनि बन गए थे, तब सीधा नाम जपने से क्या नहीं हो जाएगा। अरे मूर्ख, तेरा यह देवताओं को भी दुर्लभ मानव शरीर यूं ही न चला जाता, तो कल्याण का मूल हो जाता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते। अरे मन, यदि तू प्रेम और विश्राम से राम नाम में लौ लगा देता, तो हे तुलसी, श्री राम कृपा से तू तीनों तापों में कभी न जलता। अथवा यदि न तातों की जगह न सातों पाठ माना जाए, तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, हे तुलसी,
श्री राम कृपा से तू अपने तीनों तापों को नष्ट कर देता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 152। राम भलाई आपने भल क्यों न काको, जुग जुग जानकी नाथ को जग जागत साको। ब्रह्मादि विनती करी कही दुख वसुधा को, रविकुल कैरव चंद भो आनंद सुधा को। कौशिक गरत तुषार जो तकी तेज तिया को, प्रभु अनहित हित को दियो फल कोप कृपा को। हर्यो पाप आप जाई के संताप सिला को, सोच मगन काढ़्यो सही साहिब मिथिला को। रोष राशि भृगुपति धनी अहिमति ममता को, चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को। मुदित मानि आयुष चले वन मात पिता को, धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को। गुह गरीब गत ज्ञाति हूँ जेहि ज्यो न भखा को, पायो पावन प्रेम ते सन्मान सखा को। सदगति सबरी गीत की सादर करता को, सोच सीब सुग्रीव के संकट हरता को। राखे विभीषण को सके असकाल गहा, ते काल कहाँ को। आज विराजत राज है 10 कंठ जहाँ को। बालिस बासी अवध को बूझिए न खाको, सो पावर पहुँचो तहाँ जहाँ मुनि मन थाको। गति न लहे राम नाम सो, विधि सो सिरजा को। सुमिरत कहत प्रचारि के वल्लभ गिरजा को। अकनि अजामिल की कथा सानंद न भाको, नाम लेत कलि कालो हूँ हरिपुरहि न गाको। राम नाम महिमा करे काम भुरु आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तन ताको। भावार्थ। श्री राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। युग युग से श्री जानकी नाथ जी का यह कार्य जगत में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का दुख सुनाकर जब विनय की थी, तब पृथ्वी का भार हरने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए सूर्यवंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले, चंद्र रूप एवं अमृत के समान आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। विश्वामित्र ताड़का का तेज देखकर ओले की नाई गले जाते थे। प्रभु ने ताड़का को मारकर शत्रु को मित्र का सा फल दिया एवं क्रोध रूपी परम कृपा की। भाव यह है कि दुष्ट ताड़का को सदगति देकर उस पर कृपा की। स्वयं जाकर शिला बनी हुई अहल्या का पाप संताप दूर कर दिया। फिर धनुष युद्ध के समय शोक सागरों में से डूबते हुए मिथिला के महाराज जनक को निकाल दिया, अर्थात धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। परशुराम क्रोध के ढेर एवं अहंकार और ममत्व के धनी थे। उन्हें भी आपने देखते ही शांति और समता का पात्र बना लिया, अर्थात वह क्रोधी से शांत और अहंकारी से समदृष्टा हो गए। माता की कई और पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से वन चले गए। ऐसा धर्म धुरंधर और धीरजधारी तथा सद्गुण और शील को जीतने वाला दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। नीच जाति का गरीब गोह निषाद, जिसने ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो, अर्थात जो सब प्रकार के जीवों का भक्षण कर चुका था, उसने भी पवित्र प्रेम के कारण श्री रघुनाथ जी से सखा जैसा आदर प्राप्त किया। शबरी और कीट जटायु को सत्कार के साथ मोक्ष देने वाला कौन है? और शोक की सीमा अर्थात महान दुखी सुग्रीव का संकट दूर करने वाला कौन है? श्री राम जी ही है। ऐसा कौन काल का ग्रास था जो रावण से निकाले हुए विभीषण को अपनी शरण में रखता? अथवा तेहि काल कहाँ को ऐसा पाठ होने पर उस समय ऐसा कौन था जो विभीषण को अपनी शरण में रखता? जिस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है, यह सब रघुनाथ जी की ही कृपा है। अयोध्या का रहने वाला मूर्ख धोबी, जिसमें बुद्धि का नाम भी नहीं था, वह पामर भी
वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनियों का मन भी थक जाता है। महामुनिगण जिस परम धाम के संबंध में तत्व का विचार भी नहीं कर सकते, वह धोबी वहीं चला गया। ब्रह्मा ने ऐसा किसे रचा है जो राम नाम लेकर मुक्ति का भागी ना हो। पार्वती वल्लभ शिव जी जिस राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं। अजामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ और राम नाम लेकर इस कलिकाल में भी कौन भगवान हरि के परम धाम में नहीं गया। राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह आग के पेड़ को भी कल्पवृक्ष बना सकती है। वेद और पुराण इस बात के साक्षी हैं। इस पर भी विश्वास ना हो तो तुलसी की ओर देखो। भाव यह है कि मैं क्या था और अब राम नाम के प्रभाव से कैसा राम भक्त हो गया हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।